सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः गोप्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिओम सब लोगों को। हम लोग 18th चैप्टर देख रहे हैं और 18th चैप्टर में भगवान ने हम लोगों को 20th श्लोक से बताना शुरू किया कि कितने तरह के ज्ञान है, कितने तरह के कर्म है, कितने तरह के कर्ता हैं। तो तीनों को ही उन्होंने तीन तीन भागों में बांटा, सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में बांटा। तो ज्ञान हमने देख लिया 20th श्लोक से 20th, 21st, 22nd, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसके बाद कर्म भी हमने देख लिया कि कर्म कैसा होता है, और फिर वो 25वें में खत्म हुआ। और फिर 26th से भगवान ने शुरू किया कि वो जो करता है वो कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली जो कर्म होगा वो करता ही करेगा, ठीक है। भागवत में एक श्लोक आता है, नेहि यत् कर्म नेहि यत् धर्म नेहि यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सन। बोलते हैं अगर कोई कर्म आपका
अगर धर्म के लिए नहीं है, देखिए हम पूरा दिन कर्म करते रहते हैं, पर क्या कभी हम लोग सोचते हैं कि वो कर्म जो है हम किस लिए कर रहे हैं, पर्पस क्या है? हमारा जाता ही नहीं है मन उस तरफ कि हम कर्म जो है वो क्यों कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है उस कर्म करने के पीछे, पर्पस क्या है। तो अगर हमारा पता ही नहीं है कि पर्पस क्या है, तो ना वो हम धर्म के लिए कर रहे हैं, मतलब हम अहंकार के लिए कर रहे हैं, तो धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। न विरागाय कल्पते, उससे वो करके कर्म बहुत ज्यादा करते हैं, तो कर्म कर्म ज्यादा करने से पता है उसका फल क्या होता है? वैराग्य। बहुत अजीब चीज है ये। पर अगर हम अपनी ड्यूटीज पूरे अच्छे से कर रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको वैराग्य देगा ही। एक गृहस्थ आश्रम में, आप लोग तो सब लोग बहुत बड़े बड़े गृहस्थ हैं, तो अगर कोई 25 साल, 30 साल, 40 साल तक गृहस्थ आश्रम में है, तो जैसी उसकी इच्छाएं थी जब वो गृहस्थ आश्रम में घुसा था, जस्ट उसने प्रवेश किया था, और 40 साल के बाद उसकी इच्छाएं कम हो जाती थी। वही कपड़े, वही सारी चीजें जो भी उसको बहुत अट्रैक्टिव पहले लगती थी, खाने पीने की चीजें, बहुत नई नई चीजों का शौक होता था, मुझे लगता है वही कपड़े जो है, 4 कपड़े हैं उसी में ही हो जाएगा, और खरीद के क्या होगा। बहुत ज्यादा जब कोई कर्म करता है, कर्म में घुसता है, तो उसका वैराग्य उत्पन्न होना बहुत सहज है, स्वाभाविक है। सहज से भी ज्यादा बोले क्या, स्वाभाविक है, नेचुरल, इज नेचुरल। अगर नहीं आ रहा है, कोई अगर 90 years old में विवाह कर रहा है, करता है ना, 90 years old में हमने नया नया विवाह किया है, इसका मतलब है कि उसने कर्म को, यही, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तर तीर्थ पद सेवा। तीर्थ, हम लोग बहुत घूमने जाते हैं इधर उधर, पर हम तीर्थ करने नहीं जाते। कई बार ऐसे होता है कि जब मैं बाहर थी, इंडिया से बाहर थी, तब लोग मुझे बोलते थे, हाँ हम इंडिया गए थे। ले क्या देखने गए आप, कहाँ कहाँ घूमे इंडिया में? तो वो लोग बोलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, और ताजमहल, और यही सारी चीजें बहुत बहुत पॉपुलर है। किसी मंदिर में नहीं जाएंगे वो लोग, कहीं मंदिर में जाके दर्शन नहीं करे, कितने पुराने पुराने मंदिर है, न तीर्थ पद सेवा है, कर्म हो रहा है। पर ऐसा कर्म भगवान वहां पे कहते हैं, जीवन अभी मृतो ही सह, वो जीवित होते हुए भी वो मृत मृत के समान ही है, वहां पे उसको मर घोषित ही कर दो कि वो मरा हुआ ही। तो इसीलिए वो कर्ता जो है हमारे अंदर बैठा हुआ, जो डूअर है, वो कैसा है, वो किस पर्पस के लिए कर्म कर रहा है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आगे हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं कोई भी कर्म। तो पिछले बार हम लोगों ने 26वां श्लोक देखा था, जिसमें वो सात्विक कर्ता के बारे में भगवान ने कुछ पॉइंट्स दिए थे। देखिए 26 श्लोक, मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो सब निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। ये पूरा हमने डिटेल में पूरा का पूरा सेशन इसी पे लिया था कि सात्विक कर्ता जो है वो कौन होता है, मुक्त संग। मुक्त संग किसी भी चीज से वो आइडेंटिफाइड या अटैच्ड नहीं होता है कि मुझे यही कर्म फल चाहिए, संग नहीं रखता है। संग सिर्फ व्यक्तिगत व्यक्ति का नहीं होता है, हाँ, संग मतलब होता है हमारे अंदर कौन सी चीज घुस रही है, हम किस चीज से आइडेंटिफाइड हो गए कि हमको ऐसा ही चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये परिस्थिति चाहिए, ऐसे नहीं हम काम करेंगे। 2-3 दिन पहले कोई आया था मुझसे मिलने के लिए, वो बता रहे थे कि जो लोग वो पर एक नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उस सोसाइटी का, भारत सेवाश्रम, राइट, भारत सेवाश्रम से वो लोग दीक्षित है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे गुरु थे वो ऐसे थे, अभी तो उनकी समाधि हो गई है। उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा था कि जब वो जहाँ जा रहे थे काम करने के लिए, वहां पर जिस घर में वो रहने के लिए उनको बताया गया था कि आप उस घर में जाना, उस समय तो मोबाइल फोन वगैरह ये सब था नहीं। वो गए वहां से और उनको धुतकार दिया गया। वो नई जगह पे गए हैं, नहीं कहाँ जाए, उनके साथ में एक और भी लड़का भी था, तो वो लोग स्टेशन पे रुके।
और उन्होंने उस बच्चे को कहा कि कोई बात नहीं, हमारे लिए देखो इतना बड़ा भगवान ने स्टेशन दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं मुक्त संग। जो भगवान जिस परिस्थिति में रख रहे हैं हमको, हम उसी परिस्थिति में हम लोग रह के बेस्ट हम लोग दे पा रहे हैं कि नहीं भगवान। कितने दिनों तक परिस्थिति रहेगी? परिस्थिति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है अगर हमारा दृढ़ संकल्प हो। वो बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। अच्छा, सुख जब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है तो दुख कैसे टिकेगा? है ना? तो हमको लगता है ना सुख का टाइम ऐसे चला जाता है, फटाफट निकल जाता है, हम क्या कैसे, अब भी तो आया था, अभी चला गया। फिर दुख भी निकल जाएगा। दुख आता है तो हमको लगता है कि ये तो हमेशा के लिए है, ये तो गड़बड़ है ना। तो ये मुक्त संग इसको बोलते हैं। अनहमवादी हमेशा जाके अहम को वहां पे नहीं जोड़ता है कि मैंने किया है। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को लगता है हमारे लिए काम होता है, हम ही करते हैं, सारा का सारा बोझ उनका अपने कंधे पर रहता है, उनके सिर पर रहता है। फिर सिर के बाल गिर जाते हैं, फिर बाद में कंप्लेन करेंगे कि कोई ऐसा तेल दो जिससे हमारे बाल वापस होना है। वो पॉसिबल नहीं है। अपने भार पर, अपने कंधे पर सारा भार नहीं लेना चाहिए। हम क्यों ले लेते हैं? जब भगवान बैठे हुए हैं, हम प्रणाम पता है क्यों करते हैं भगवान को? ऐसे करके प्रणाम करते ताकि हमारा सारा भार यहाँ का यहाँ, यही सबसे ज्यादा भार रहता है ना, वो सारा का सारा भगवान पे फिसल जाए उनके चरणों। आप ले लो भाई, हमसे नहीं हो रहा है। और फिर हमने यार नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हम लोग हाथ ऊंचा कर देते ना। वो हाथ ऊंचा करने का भी यही मतलब, भगवान हमने हाथ ऊंचा कर दिया है, अब हमसे नहीं हो रहा है, अब आप संभालो इसके आगे। बच्चा हाथ ऊंचा कर देता है वैसे। न न अहमवादी, हाँ, अनहमवाद, धृति उत्साह समन्वित। और ऐसा नहीं कि उसको कुछ प्राप्त नहीं करना है तो फिर मैं काम क्यों करूं, ये वाली वृत्ति भी नहीं है। क्योंकि हम तो जनरली लगता है ना क्या मिलेगा तभी हम कर्म करेंगे, पर उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं, मुझे क्या मिलेगा या फिर प्राप्त हो। और उसके अलावा भी उसकी धृति, धृति मतलब पेशेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस लेवल हाई, हाईएस्ट है। और धृति उत्साह, उत्साह की भी कमी नहीं है, बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है वो कि करना है हर जगह। क्यों? उत्साह के बिना कर्ता जो है वो तामसिक में आ जाएगा। तामसिक मतलब इच्छा ही नहीं होगी, कि उत्साह ही नहीं है, कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने का। नहीं चलो ऐसे ही पड़े रहेंगे, कैसा वेदर हो रहा है, आज करेंगे नहीं, कल करते हैं, नहीं नहीं तो टाल, देखते कब होता है। ये नहीं है, ऐसा उत्साह के साथ में भरपूर है। सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, कोई सिद्धि हो रही है, असिद्धि हो रही है, सिद्धि सिद्धि, असिद्धि मतलब कोई चीज उसके हिसाब से हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, फेलियर भी हो रहा है, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मस्त रहो। भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं हो, भगवान की इच्छा हुई, हो गया। उनकी इच्छा के हिसाब से सब कुछ चलता है। मैं कौन होता हूँ यहाँ पे कुछ करने? वो करवा रहे हैं, उनकी इच्छा होगी तो होगा, बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा। इसमें गुरुदेव का एग्जाम्पल दिया था मैंने, सीआई, सीआई क्या है, सी, हाँ सीआईआरएस, सीआईआरएस का एग्जाम्पल लिया था। सीआईआरएस में ना बहुत जगह पे कोशिश किया होने का, बनाने का, पर वो हुआ ही नहीं। अंडमान में, लखनऊ में, सिद्धू हिमाचल प्रदेश में सब कुछ होके फिर उनका शरीर ही छूट गया। उसके बाद में गुरुजी तेजोमानंद जी ने इस प्रोजेक्ट को लिया 1996 में, फिर वो वहां पर बना, है ना। और मैंने बताया था ना उनकी टिकट चिद्रूपानंद जी को, चिदानंद जी को बुलाया था। चिदानंद जी उनके गुरु भाई थे, और चिदानंद जी जब आए उनके टिकट पे स्वामी चिन्मयानंद जी लिखा हुआ था। तो तब चिदानंद जी बोले कि स्वामी जी आए हैं, मैं नहीं हूँ। ये उनका संकल्प था। तो कुछ दोनों में ही निर्विकार रहा, कोई विकार नहीं आता है कि अरे काम नहीं हुआ, वो ऐसा कैसे हो गया। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक बार गुरुदेव लखनऊ में थे, कहीं पे थे, और गुरुदेव का यज्ञ, मतलब 1,000 से कम लोग नहीं होते थे, हमारे जैसा नहीं 4-5 बैठे, ऐसा नहीं। अब 1,000 लोगों का पूरा इनविटेशन, तैयारी सब वैसी होती है। पहुंचे वो, जैसे ही पहुंचे, शाम को यज्ञ है, दोपहर तक पहुंचे शायद, किसी ने आके बताया पंडाल में आग लग गई, पूरा जल रहा है पंडाल,
गुरुदेव एकदम निर्विकार, सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, एकदम निर्विकार चित्त होके बोले doesn't matter, God does not want that it should happen this time, he has some other plan, we will do it next time, book my ticket, I will go. तब शांत, हमारी शांति कितनी मेंटेन कर सकते हैं? शांति अम्मा है कि नहीं पर, तो ये देखना चाहिए। शांति अम्मा है ही नहीं, अशांति अम्मा ही है, उनको रखना ही मुश्किल है। ये सारी चीज सात्विक करता तभी वो जब उसका मन शांत रहेगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सात्विक गुण रहेगा तो मन वैसा रहेगा, मन वैसा रहेगा तो नेचुरली सात्विक गुण में रहेगा। और इसीलिए ये यहाँ पर वैसे कर्ता को कहते, कर्ता सात्विक उच्चते, उस कर्ता को सात्विक कर्ता बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, 27th श्लोक, 27th श्लोक 18 चैप्टर। श्री भगवानुवाच रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सु, फिर से रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अब ये जो कौन है, ये राजसिक कर्ता आ गया। पहले सात्विक देख लिया, अब यहाँ पर भगवान ने देखिए जो सात्विक कर्ता उसमें कितने पॉइंट्स दिए थे, मुक्त संग 1, अनामवादी 2, धृत्युत्साह समन्वित 3, सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, ये 4 दिए थे। यहाँ पर भी देख रहे हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोकान्वितः, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 दिए। राजसिक कर्ता कैसा होता है, ये हमको दूसरे में नहीं देखना है, हमको अपने आप में ही देखना है, हम ही बन जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, हमारे अंदर ही आ जाता है कभी कभी रागी। तो राग यस्य, वो रागी जिसके अंदर राग है। राग मतलब बंगाली वाला नहीं, राग मतलब अटैचमेंट, किसी व्यक्ति से मोह होना, किसी सिचुएशन से होना। अरे जूते से ही राग हो जाता है, हाँ कपड़े से हो जाता है, हम किसी को देना नहीं चाहते, उस चीज को हमेशा, उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखना चाहते हैं। कोई अगर वो व्यक्ति किसी और को देख ले और किसी दूसरे को की तारीफ करते तब तो हो गया कल्याण, फिर तो आग लग जाएगी, है ना। देखिए सबके पास में राग द्वेष होता है, सबके पास होता है, पर क्या हम उस राग द्वेष के काबू में हो जाते हैं? क्या वो राग द्वेष जो है हम लोगों को, हमारी जो धर्म का जो एक लाइन खिंचा हुआ है उसको पार करा जाता है कि वी क्रॉस लिमिट्स ड्यू टू दैट राग? अगर ऐसा हो रहा है कि वो पाप करवा जाता है, हमको धर्म की लाइन को क्रॉस करवा जाता है, तो फिर हम लोग जो है डेंजर जोन में आ गए, हम लोग रिस्की जोन में आ गए। वो रिस्की है क्योंकि ये राजसिक कर्ता बैठा हुआ है, ये चाहता है कि हमारे सारे के सारे राग द्वेष ये सब कुछ अच्छे से आसपास सिक्योर लगता है उसको, इसको ईगो को, अहंकार को। आखिरी में तो ये अहंकार ही है जो काम सारा करवा रहा है। और इसीलिए जो जहां पर भी आप देखेंगे ना कोई रागी बैठा हुआ है, किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से किसी का राग है, तो फिर क्या होगा, वहां पर परेशानी ज्यादा होगी, पेन पीड़ादायक होगा, उसका इंटरैक्शन भी पीड़ा देगा, पसंद नहीं आए, कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि ये चीज जो है ये व्यक्ति छोड़ नहीं रहा, इसको राग है यहाँ पर। तो राजसिक कर्ता क्या है, वो किसी भी एक अपने राग द्वेष से बहाव में आ जाता है, प्रवाहित हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रह पाता। जैसे फ्लड का पानी आया ना, पानी हम लोग बोलते हैं, फ्लड का पानी आया तो कैसे पूरा का पूरा शहर ऐसे बह जाएगा, वैसे ये व्यक्ति जो है वो फ्लो में, इमोशंस के फ्लो में चला जाता है, वो उसमें बांध नहीं है। कहीं पर बांध ना होना ये बहुत रिस्की हो जाता है। इसलिए हमेशा भगवान ने क्या बनाया, हार्ट को नीचे बनाया है, हेड को ऊपर बनाया है।
ताकि हमारी बुद्धि विवेक शक्ति ऊपर रहे, हार्ट हमारा नीचे रहे। इमोशंस को हमेशा गाइडेंस की, चैनलाइजेशन की जरूरत है बुद्धि की। अगर वो चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल में नहीं रह पाएगा, तो फिर वो लाइन ऑफ धर्म जो है वो क्रॉस करे। कभी भी धर्म की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के मन में राग द्वेष ना हो, पर हम उससे कंट्रोल में ना, उसके कंट्रोल में ना आ जाए, ये बस ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमको ऐसी परिस्थिति में ना फेंक दे कि हम लोग उससे कंट्रोल में आ रहे हैं, वो हमको नचा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी से भी, इस व्यक्ति से बात करो, इसे आज दिन भर में बात नहीं हुई है, क्यों बात नहीं हुई है, बात तो करना ही पड़ेगा। फोन पे होता है ना, फोन पे व्हाट्सएप किया हमने, ब्लू टिक आ गया, पर जवाब क्यों नहीं आया, उससे देख के भी हमसे बात नहीं किया, ऐसे क्यों हुआ। आज हमारा जन्मदिन है अम्मा, और आज सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं हमारे बेटे का, वो हमको फोन करेगा। अभी कितनी बज रही है, अभी शाम के 5:30 बज गई, अभी तक उसका फोन नहीं आया। हम एक दिन भी ऐसे, एक साल नहीं हुआ जिस दिन हमने उसको विश नहीं किया, पर उसने देखिए हमारे साथ क्या किया से। मतलब क्या हो गया, उस राग से आप बंध गए, आप तो बंधन में आ गए। एंजॉय करिए लाइफ को। सिर्फ वही व्यक्ति है क्या, दूसरों ने विश किया कि नहीं? हाँ हाँ, आसपास के सब लोगों ने विश किया, पर देखिए उसी ने, हमारा खून है, खून खून, क्या आपका खून है? मुझे तो लगा आपका पानी है। नहीं नहीं, खून से बनाया हमने उसको, और उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, इससे अच्छे तो दूसरे लोग हैं। ये पीड़ा देगा ना, बंधन में आ गए बस। इसीलिए इस सब चीजों से बचना चाहिए। कि राजसिक कर्ता कैसा है, वो कैरिड अवे हो जाता है, वो प्रवाहित हो जाए उसी में इमोशंस। अरे छोड़ो ना, इस जन्म में आपका है, पिछले जन्म में किसी और का था, अगले जन्म में फिर किसी और का हो जाएगा। गीता में सुनो, आप आके गीता सुनो भगवान के लिए। अच्छा, हमारा जन्मदिन है तो हमको ऐसा क्यों लगता है कि लोग हमको उस दिन में विश करें, या फिर उस दिन कुछ बड़ा दिन है, हमने ऐसा क्या महान कर दिया ना। ये तो एक नोशन है ना बर्थडे। एक्चुअली तो हमको दुखी होना चाहिए ना कि एक साल कम हो गया। नहीं लगता है एक साल तो कम हो गया हमारा बर्थडे का, एक साल कम हो गया। फिर हमने इतना पोल्यूशन क्रिएट किया पृथ्वी पे आके। तुमने क्या अच्छा काम किया है, सारा गंदगी फैलाते हैं, तो हम लोग को क्यों विश करेगा। पर हमने अपने आप को इतना बड़ा बना के रखा है, सब विश करने चाहिए सब पे। और ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है भगवान के साथ मनाइए, अगर ऐसा लगता है जन्मदिन बहुत बड़ा दिन, भगवान के साथ मनाइए, अर्चना करिए, पूजा पाठ करिए, हवन करवाइए, किसी मंदिर जाइए, वहां पर रहिए, किसी गरीब को खाना खिलाइए, इसी में फिर इन्वॉल्व रहना चाहिए। हम लोग कैसे हो जाते हैं। ये यहाँ पर एक एक इच्छा की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे तो हमारे कितने सारे होते हैं। ये व्यक्ति हमारे आसपास ना रहे, ये व्यक्ति रहे, हमें वहां नहीं जाना है, वो वहां से यहाँ आए, उसने किसी फंक्शन में बुलाया है, हम नहीं जाएंगे। और बताओ, ऐसे तो कितने सारे होते हैं। वो उस लड़की से वो लड़का क्यों बात कर रहा है, ये सब तो कितना होता है। और क्या होता है, ये सारे ज्वलनात्मक वृत्ति है, ये शांति प्रदान नहीं करते हम, ये अंदर से हमको जलाते रहते हैं। और ये जलन जब तक नहीं जाएगी, तब तक ना हमारा हेल्थ ठीक होगा, ना हम भगवान के पास में जा पाएंगे, और अंदर से कितने कितने रोग बढ़ते जाएंगे। मैंने जनरल बात कर रही हूँ, मैंने जनरली देखा है कि जो लोग बहुत मस्त रहते हैं ना, मस्त, जो इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है करके उड़ा देते हैं हर चीज को,
उन लोगों को उनका शारीरिक प्रॉब्लम कम रहता है ओल्ड एज में। पर जो लोग छोटी आर्थराइटिस, सबसे पहले आर्थराइटिस देखिएगा, अगर किसी को आर्थराइटिस है मतलब बहुत इमोशनल है वो, और इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं करने के कारण वो खुद ही भोग रहा है। अच्छा, कोई भी डिजीज आए आप बताइए, हमको बहुत अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल जाए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, फिर भी हमारा पेन जो हमको सहन करना है उसको क्या हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? किसी एक बड़े व्यक्ति ने बोला था कि द कॉस्टलीएस्ट बेड इन दिस वर्ल्ड इज ऑफ द आईसीयू। कॉस्टलीएस्ट, वहां तो बहुत अच्छे अच्छे बेड मिलते हैं ना, पर सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा बेड होता है? वही वाला बेड, हॉस्पिटल वाला। इसलिए जो हमको मिल रहा है, भगवान यहाँ पर हम लोग को इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से हमारी कर्ता को ठोक पीट के कि अगर राजसिक है उसको सात्विक में ले जाए। क्यों हम अपने आप को जलाते रहते हैं? पता है क्यों हम दूसरों की भावना के गुलाम बने हुए? पता है दूसरे है तो है, किसी को भी बदल सकते हैं हम इस संसार में। एक व्यक्ति को आप बदल के मुझे दिखा दो, एक व्यक्ति को, किसी को नहीं बदल सकते हो, पर अपने मन को तो हम बदल सकते हैं ना, वहीं पर ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रागी कर्म फल प्रेप्सु। कर्म फल प्रेप्सु, बार बार भगवान इन शब्दों को, कर्म फल प्रेप्सु मतलब वो कर्म के फल का प्रेप्सु है। प्रेप्सु मतलब प्राप्त करना चाहता है, इच्छुक है, इच्छा है उसकी कि मुझे कर्म फल कुछ अच्छा प्राप्त हो, बाहर अच्छी सिचुएशन मिले मुझे, और अंदर भी अच्छी सिचुएशन रहे, बाहर भी अच्छी सिचुएशन रहे, आसपास के लोग जो है मुझे बहुत अच्छा बोले, हमेशा जब भी हमको देखे मिल के ऐसे करके प्रणाम करें कि जैसे झुक के ही आपके चरणों में ही मिल जाएंगे। ये व्याप्ति हमारी ठीक होनी चाहिए। व्याप्ति मतलब होता है हमारा नोशन ठीक होना चाहिए, कन्विक्शन ठीक होना चाहिए। हमने क्या संसार में ऐसा कर दिया कि लोग हम लोग को इतना रेस्पेक्ट देंगे या इतना प्यार देंगे? बहुत महान महान व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण को नहीं किया, हम लोग कौन? भगवान राम को इतना इंसल्ट किया, हम लोग कौन? शिव जी को तो उनके ससुर जी ने ही इतना इतना अपमान कर दिया भरी सभा में। हम लोग चाहते हैं कि हर जगह से हम लोग को रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिले, लोग हमको इतना बढ़ा चढ़ा के रखे, नहीं होगा। ये संसार उसके लिए बना हुआ ही नहीं है। सब लोग ठीक ठाक बात करें मुझसे, हमेशा जब भी हम आए तो पहले हमको लाया जाए अंदर, हमको बिठाया जाए, ये सारी चीजें होती है दिमाग में फिर। पर जो मुक्त संग है, जो पहला वाला जो था ना, मुक्त संगो न हमवाद, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोले नहीं बोले कुछ कर, हमको हमारा भगवान, हमारे कर्म, हमको हमारा काम दिख रहा है, हमारे गुरु दिख रहे हैं, हम उनके लिए कर्म करेंगे और कोई चीज से हमको कोई मतलब। अंदर से इतना खाली रहता है वो, भूख नहीं है। जैसे शादी का कपड़ा या ऐसा वाला कपड़ा जब हम पहनते हैं ना जिसपे बहुत सी लटकन है, होता है ना, सुंदर सुंदर ड्रेसेस होते हैं जिसमें बहुत इधर से भी लटक रहा है, एक धागा इधर से भी लटक रहा है, या कपड़ा भी बहुत डेलिकेट सा है, हमको कितना संभाल के चलना पड़ता है कि एक कहीं से कुछ उधड़ गया तो पूरा ड्रेस खराब हो जाएगा, कहीं पे कहीं कील लग गई या बस में कहीं कुछ अटक गया तो फिर फट जाएगा, है ना? वैसे ही जितना हम लोग अंदर राग द्वेष मोह मात्सर्य मद ये सारी चीजें रखेंगे, लोभ, अ, किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन, मैं तो बहुत थोड़ी चीजें बोल रही हूँ, ये सब जितना हम लोग रखेंगे उतना हमको सावधान होकर संसार में चलना पड़ेगा, और माइंड जो है देखता रहेगा। किसी किसी को देखना, आप उसकी आंखें ही ऐसी रहती है, ऐसे ही ढूंढता रहता है, वो उसने किया कि नहीं, उसने किया कि नहीं, वो मेरे हिसाब से है कि नहीं, उसने मुझे हरिओम बोला कि नहीं, नहीं बोला, अपने ही दिमाग में सब चलता रहेगा, खोया हुआ है, खोया खोया चार। ऐसा ही रहेगा, उस समय के लिए अवेलेबल नहीं है, गायब हो गया। कर्म फल प्रेप्सु, हर जगह से चाहिए चाहिए चाहिए, देखता रहता है, किसने मुझे दिया, किसने मुझे छोटा बनाया, फ्रेम बना दिया ना उसने अपना,
वो फ्रेम बना के वो हर जगह पे फिट करना चाहता है, फिट करना चाहता है, फिट करना चाहता है, और जहां पे भी फिट नहीं होता है दुखी हो जाता है। कहीं पे बोल देगा कुछ, कहीं पे घर में आके घूर 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 करता रहेगा। ये राजसिक। फिर क्या है देखिए, कर्म फल प्रेप्सु। तो ये हमेशा अपनी वासनाओं का को ही पूर्ण करने में ये लगा हुआ रहे। ठीक है, पर हमारा क्या होना चाहिए, हम छोटे से छोटा बनने की कोशिश करें, इतना हम छोटा बन जाए, जैसे हनुमान जी बन गए थे। कब बन गए थे, लंका घुसने से पहले, एकदम मसक समान, एकदम मच्छर की तरह छोटे बन गए, छोटे बन के अंदर घुसे थे। जब सीता मैया के सामने आए, छोटे से वानर बन के उनके सामने, बड़े बन के नहीं गए थे, माँ डर जाएंगी बड़ा वानर बन के जाओ, छोटे से बन के ही गए। ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या टारगेट होना चाहिए, हम एकदम छोटे बन के रहें, और हर जगह पे जितना हम छोटे बन के रहेंगे हम फायदे में ही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये अहंकार को अगर हम पूरा करते रहे, आपको लगता है ये अहंकार कभी उसकी भूख प्यास मिटेगी? और और दो, और दो, और दो। एक ने अभी हमको हरिओम बोला है, दूसरे ने नहीं बोला है। अरे 10 जनों ने आपकी तारीफ की है, तो एक जन ने आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, हमारा मन वही जाएगा, उसने हमारी तारीफ क्यों नहीं की? इतने लोगों ने तो की है, उसके आप नहीं सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सबने की है, वो तो मैं डिजर्व करता हूँ। उस व्यक्ति ने क्यों नहीं की तारीफ? उसने नहीं की, जरूर उसने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा मन में, इसीलिए नहीं। क्या है पता नहीं, क्या ऐसा लग रहा है। कर्म फल प्रेप्सु। नेक्स्ट क्या है, लुब्धा। लुब्धा, यहाँ लुब्धा मतलब पर द्रव्येश संजात तृष्णा, मतलब दूसरे के द्रव्य के लिए इतना वो लालची हो जाता है। उसका पैसा, कैसे कैसे आया उसका पैसा भाई। एक बार भगवान ने कहा कि तो एक किसी व्यक्ति के सामने आ गए और बोला कि तुम्हारी मैं एक इच्छा जो है पूरी करूंगा, बताओ क्या इच्छा है? एक इच्छा पूरी करूंगा। बोले ठीक है, मेरी इच्छा पूरी करेंगे, जो पड़ोसी का जो पैर है उसका आप तोड़ दीजिए। एक इच्छा पूरी कर, मुझे पड़ोसी का पैर तोड़ना है, हाँ उसका पैर तोड़। नहीं, ऐसी ऐसी हमारी इच्छाएं होती, बहुत विचित्र विचित्र है। और तीर्थावतो स्वद्रव्य अपरित्यागी, तीर्थ में जाते हैं हम ग्रुप में। देखिए भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, मतलब तीर्थ में हम ग्रुप में जाते हैं, और जैसे ही कहीं फूल वूल पूजा उजा करवानी होती है तो हम देखते हैं कि कौन पैसा खर्चा करेगा। तीर्थात कुछ स्वद्रव्य अपरित्यागी, स्वद्रव्य खुद का पर्स नहीं खोलता है, वो देखता है दूसरा कोई खर्चा कर दे, उधर कोई मांगने आया है वो निकाल के कुछ दे दे, हम अपना पैसा खर्चा नहीं करेंगे। इसको बोलते लुब्धा। ये राजसिक है। पैसा है उसके पास, वो खर्चा नहीं करेगा, वो नहीं देगा दूसरे को, सोचेगा मैं कितना अपने पास में रखूं। उसकी उसकी आंख हमेशा दूसरों के ऊपर रहेगी कि उसके पास में ज्यादा है। कंजूस है, कंजूस तीर्थ में जाके। कहीं तीर्थ मतलब कहीं पे भी अच्छी जगह भी जहाँ पे डोनेशन देना है, वहां पे जाके वो कंजूस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिंसात्मक। हमेशा हिंसा मतलब दूसरों को पीड़ा देना, उसको अच्छा लगता है। उसको ऐसे वो कुछ कटु वचन बोल देगा, दूसरों को परेशान करना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके एजेंडा में ही रहता है कि आज कितने कितने लोगों को मैं परेशान करूंगा। हर जगह पे अपना थॉट, अपनी इच्छा को वो सामने मनवा के रहेगा, बोले नहीं आप ये करो, ऐसा ही करो, ऐसा नहीं करोगे तो हम खाना पीना छोड़ देंगे। जनरली बड़ों के साथ मैंने देखा है, बच्चों के साथ करते हुए अपनी इच्छा मनवाएंगे, नहीं यही पढ़ो, है ना, यही सब्जेक्ट लो, नहीं तुमको यही करना ही पड़ेगा, यहाँ पर ही एडमिशन लो। वो बच्चा कितना परेशान हो जाता है। राजीवन, कितने लोगों को मैंने देखा हुआ है, वो लोग इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पर उनके मन में था कि नहीं हमको अम्मा आर्टिस्ट बनना था। ठीक है,
तो इसीलिए ये यहाँ पे बोला हिंसात्मक हमेशा, ये हिंसा है हाथ पे। अच्छा, ये हिरण्याक्ष की स्टोरी पता है ना आपको? हिरण्यकशिपु का भाई था ना हिरण्याक्ष, तो वो क्या था, उसके हाथ में ऐसे खुजली चलने लगी, लेकिन मुझे किसी के साथ लड़ना है, इतना बल है मेरे पास में, अब उस बल का मैं प्रयोग कहाँ करूं? बोले चलो लड़ो लड़ो लड़ो। अब आसपास तो कोई दिखा, किसी के साथ में भी लड़ने जा रहा है, ऐसे बोल रहा है तुम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, हम तो तुमसे लड़ नहीं पाएंगे। विष्णु भगवान के पास ही चला लड़ने के। मधु कैटअप का भी ऐसे ही था। फिर उन्होंने देखा कहाँ पे विष्णु भगवान, कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो उनको कहीं विष्णु भगवान दिखे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये पृथ्वी पड़ी हुई है अंदर, इस पृथ्वी को ही उठा के हम लोग थोड़ा सा बल दिखाते। वो पृथ्वी को नीचे से उठा के अपने खेलने लगा उसको लेके, तब जाके वराह भगवान प्रकट हुए। वराह भगवान ने उनको उससे मारा, पहले मारा तो पृथ्वी नीचे आ गई, फिर पृथ्वी को ले जाके फिर वहां पे स्थापित किया। पुराणों की ये स्टोरी। तो वो भी ऐसे ही था, हिंसात्मक, कहाँ पे मैं हिंसा कर सकता हूँ। कुछ कुछ लोग रहते हैं जिनको खुजली चलती रहती है बीच बीच कि कहाँ पे लड़ाई करवा दें, तो बहुत घर ये दोनों शांत कैसे है, मंथरा वृत्ति होती है, इतना शांत कैसे घर में सब कुछ, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तभी तो मसाला आएगा ना, चलो लड़ाई करवा दो। इसकी बात उससे बोल दो, आपको पता है उसने ये बोला आपके बारे में, आपने नहीं, आप वहां नहीं गए थे ना, उसने कहा कि आप वहां जाके आपने ये सब किया, आपने ये बोला, आप बस लग गई। वो वापस आया, उसने कहा मैंने कब बोला, अरे बुद्धि रखो, हर जगह पे हर चीज बोलने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है? तो हम लोग को एक टीम प्लेयर हमेशा बन के रहना चाहिए। आप सोचिए, अभी तो हम लोग का इतना छोटा छोटा फैमिली हो गया है, पहले जब ज्वाइंट फैमिलीज होते थे वो लोग कैसे रहते थे, कितना पेशेंस लेवल ज्यादा होता होगा उन लोगों का, कितनी चीजें वो अपने ही अंदर डिसॉल्व कर लेते होंगे कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इस चीज को नहीं बताते हैं, उसको बुरा लग जाएगा। कितना अपनापन चाहिए, भेद बुद्धि चाहिए इस चीज के लिए, इस थॉट के लिए, ये सब लोग मेरे ही है, मेरी फैमिली। अब तो होता ही नहीं है। तो यही चीज, तो एक टीम प्लेयर जब बन के हम लोग रहते हैं ना, टीम प्लेयर मतलब क्या, सबके साथ में रहना, इसके लिए ये सारी वृत्ति जो है आवश्यक है कि हम सबको लेके साथ में कैसे, हम हमारी इच्छा छोड़ रहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं। अरे क्या हो जाए, कोई बोलता है कप को इधर रखो, कोई बोलता है कप को उधर रखो, मैंने देखा है ये होते हुए, स्पेशली जब ये ज्ञान यज्ञ वगैरह होता है, स्टेज बनाते हैं ना स्वामी जी का वगैरह, एक लेडी ने आके टेबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, राइट हैंड साइड से वो चढ़ेंगे तो वो गिर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखो। हम लोग छोटे छोटे थे, सब ऑब्जर्व करते रहते थे कि फिर स्वामी जी को जाके बताते थे, बोलते थे देखो तुम लोग बड़े हो के ऐसे मत बनना। तो उधर से दूसरी एक लेडी आई, उसने कहा कि ये इधर लेफ्ट साइड में कभी रखा जाता है क्या, अगर उनको पानी पीना होगा राइट हैंड साइड में होगा। वो उन्होंने उठा के इधर रख दिया, बस बवाल बवंडर हो गया, यज्ञ के पहले ही यज्ञ की आहुति हो गई। बस इतना झगड़ा, एक दूसरे के साथ में मन मुटाव, वो एक इधर लेडी बैठी है, वो इधर लेडी बैठी है, वो उधर से निकल के जा रही, अच्छा वो दो एग्जिट थे, वो उधर से जा रही, इसका मुंह भी नहीं देखती है, वो इधर से जा रही, क्या है। हम दोनों बीच, हम लोग सब बीच में बैठ के एक बार इधर देख रहे हैं, एक बार उधर देख रहे हैं। दूसरे लोग मसा लेते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो ठीक है आप उधर रख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उधर रहने दीजिए, क्या बड़ा हो जाएगा, स्वामी जी अगर चाहते हैं कि उसको इधर उठा के रख दो। ये चादर, चादर पे भी होता है, ये वाला जो कवर है टेबल क्लॉथ, ये क्यों बिछाया, उनके साथ हिसाब से सारा का सारा पीला बना के रख दो या ऑरेंज लगा के रख दो। अरे भाई ऑरेंज पे ऑरेंज कैसे बैठेंगे, दिखे कैमोफ्लेज हो जाएंगे, दिखेगा ही नहीं। बोले पीछे का भी ऑरेंज, सामने भी ऑरेंज, पूरा स्टेज ऑरेंज, और ऑरेंज कपड़ा पहन के स्वामी जी भी ऑरेंज। तो समझ में ही नहीं आएगा कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऑरेंज बातचीत हो रही, हाँ वो हिलता है।
अगर किसी की वाइट दाढ़ी है तो फिर अलग से दिख जाएगा, नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं, सब मिल गए। सोच समझ के करना चाहिए ना, सबके सबको साथ लेके चलना, ये यहाँ पर हमारी तितिक्षा, हमारी बुद्धि, ये सब काम आता है। नेक्स्ट क्या है, हिंसात्मक हो गया, अशुचि ही। अशुचि मतलब गंदे तरह से रहते हैं, अशुचि। तो एक अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ से हमको शुचिता का ध्यान रखना पड़ेगा। शुचि मतलब क्लेनलीनेस। तो गंदा कपड़ा पहनता है, पास में से जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे नाला ही जा रहा हो। कितने दिनों से आप नहाए नहीं है? हम नहाए थे, कब नहाए थे हम? पिछले जुम्मे को नहाए थे। जुम्मा जानते हैं, फ्राइडे फ्राइडे है, आज तो थर्सडे हो गया। हाँ, हम जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, अंदर से भी क्लेनलीनेस, बाहर से भी क्लेनलीनेस, हमको वैसे रखना पड़ेगा। गंदा बाहर से आए और हम लोग आके किसी के रूम में गए, ये सब हॉस्टल वॉस्टल में बहुत होता है, जो हम लोग पढ़ते थे। तो गंदा कपड़ा पहन के उसके बेड पर जाके बैठ गए सीधा हम। अरे भाई, तो कहाँ से आए हो? हॉस्पिटल से आए, हॉस्पिटल के कपड़े थोड़ा चेंज करके आओ, अंदर डायरेक्टली से मत घुस जाओ। हाँ, हाथ वाथ धो, अच्छे से सब रहो। कोई भी चीज कुछ है ही नहीं, लोग जो है एक दूसरे का टॉवेल यूज कर लेंगे, फिर वो बीमारी होगी। फोम यूज कर लेगी, ये सब पर्सनल होना चाहिए। टूथब्रश भी, यो रामा, लोगों को मैं देखा है टूथब्रश भी अपना यूज, दोनों एक ही टूथब्रश से हो जाएगा। ये सब अशुचिता है, बहुत गंदा लगता है। उफ। तो ये सब पता होना चाहिए, किसी के घर में, मतलब हमारा घर इतना, कोई आया हमारे घर में आया, बैग वैग सब लेके आया, बोले हमको आज यही रहना है, क्यों? हमारा घर बहुत गंदा है, आपके घर में नहीं। बैग वैग लेके आते हैं, बोले रहो भाई। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अशुचि हो जाता है ये। फिर नेक्स्ट क्या है, हर्ष शोकान्वित, हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। हर्ष शोक से अन्वित, भरा हुआ, अन्वित, थोड़ा सा कुछ हुआ तो एकदम खुश हो गया, थोड़ा सा कुछ हुआ तो दुखी। कोई मूड पे कंट्रोल नहीं है, मिले ऐसे लोग, बहुत डेंजरस है। मतलब उनकी खुशी में भी हम लोगों को डर लगता है कि अभी खुश हो रहा है ना, पता नहीं किस मोमेंट पे फिर से दुखी हो जाए, किस मोमेंट पे फिर से चिल्ला दे, पता नहीं कब क्या मूड इसका हो जाए, पता नहीं कैसा हो जाए। तो ये जो व्यक्ति है, ऐसा है ये। तो कुछ भी उसकी इष्ट प्राप्ति हो गई, इष्ट प्राप्ति मतलब उसके मन के हिसाब से कोई काम हो गया, बहुत खुश हो गया। और कुछ अपने उसके हिसाब से नहीं हुआ, बहुत दुखी हो गया। अरे भाई, दुखी होने का क्या है इसमें? फांसी पे ही लटक गया, सुसाइड ही कर लिया, ये सारी चीजें। जब भगवान का स्वयंवर हो रहा था राम जी का, तो सीता जी के लिए जब वो धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उनके पहले सारे राजा सब लोग थे, तो वहां पे लिखा हुआ, तुलसीदास जी बोलते हैं, तमक ही उठे, सारे के सारे ऐसे करके ऐसे उठते हैं, दिखाने के लिए कि हमारे अंदर कितना बल है, हम लोग तो अब भी ऐसे क्यों करेंगे तो उठा ले। एक जन कोई हिला नहीं पाया वो धनुष। और भगवान जब उठे, कैसे उठे? वहां पे लिखा है, सहज ही उठे सकल जग स्वामी, आराम से उठे वो। उठ के उन्होंने सबको प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम किया, और आराम से चले। कोई जल्दी नहीं थी, तब तक जल्दी नहीं हुई जब तक उन्होंने सीता जी को नहीं देखा। और सीता जी को देख के उनको उनको लगा कि अरे बाप रे, तो हालत खराब हो रही है, हाँ अब जल्दी नहीं करूंगा तो प्राणी नहीं उड़ जाए। तब वो सीता जी को देख के जल्दी जल्दी आ गए, तो सहज ही उठे सकल जग स्वामी, आराम से चल रहे। ऐसा होना चाहिए, वो हर्ष शोकान्विता नहीं, ये राजसिक हो जाए। किसी भी चीज से हम बहुत ज्यादा हर्षित हो गए, किसी भी चीज से हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, नहीं होना चाहिए। भगवान को प्रणाम करें हम, इच्छा, भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की इच्छा होगी तो होगा, इसमें क्या है। तो हमको कैसे रहना चाहिए? जैसे जैसे कैसे रहना चाहिए, जिमी अमोघ रघुपति कर पाना,
तुलसीदास जी कहते यही भांति चले हो हनुमान। बोले हनुमान जी कैसे गए? इतना धीर स्थिर गंभीर ऐसे थे वो, जैसे हनुमान जी भगवान के हाथ के एक बाण हो। तो जैसे भगवान ने एक बाण चला दिया, वो जैसे जाएगा अपने टारगेट पर पहुंचेगा, वैसे हनुमान जी ऐसे जाते काम करने के। कोई भी उनका उतावलापन नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से, क्योंकि भगवान का कार्य कर भगवान का कार्य करना है, उनका कार्य होगा। इसीलिए अपने आप को दे देना चाहिए। अब कोई जैसे मूवी बन रही है, वहां पर कोई एक एक्टर है, वो काम कर रहा है, वो क्या डायरेक्टर को जाके बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला डायलॉग जो है तुम चेंज कर दो, मुझे ये वाला नहीं करना है, मुझे ये वाला नहीं बोलना है, या ये एक्टिंग मुझे नहीं करना है। उसको जो बोला जाता है डायरेक्टर के द्वारा, वो करता है, करके अपना निकल आता है बाहर। हम लोग ऐसे क्यों नहीं रह सकते हैं एक्टर पर? भगवान ने हमारे लिए भी एक ड्रामा लिखा हुआ है ना। ये सब तो हम ड्रामा के किरदार निभा रहे हैं अलग अलग। भगवान ने हमको ये ड्यूटी दी है, एक हमको दे दिया है, एक हस्बैंड दे दिया है, एक वाइफ दे दी है, एक बच्चा दे दिया है, एक इन-लॉज दे दिए, एक परिवार दे दिया। यहाँ पर बोले कि अपना एक्टिंग करते रहो। हम क्यों नहीं इस तरह से रह सकते? हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट होके क्यों नहीं रह सकते? ये राजसिक कर्ता जो है, ये कभी भी नहीं रह पाता। ये अपने आप को ही मान लेता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ। वो डायरेक्टर बनने की कोशिश करता है, तो डायरेक्टर क्या करेगा? निकाल देगा। डायरेक्टर थोड़ी मानेगा उसकी बात। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आज हमारा टाइम हो गया है, लोग यहाँ पे रुकते हैं। अगला जो है वो हम लोग कल देखेंगे 28 श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।